सो हेलो फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के सीरीज नंबर 5 में आपका स्वागत है। आज की इस सीरीज के अंदर मैं आपको लिस्ट तैयार करने के लिए बताऊंगा, क्योंकि मैं समझ सकता हूं ये जो प्रॉब्लम है वो लगभग सारे स्टूडेंट को होते हैं, क्योंकि उनके मन में एक कन्फ्यूजन सा रहता है कि भाई लिस्ट कैसे तैयार किया जाए। मैं तो एक्सेल के अंदर फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लूँगा, जोड़ घटाओ गुना भागा परसेंट मैक्सिमम मिनिमम जो वगैरह वगैरह सारा चीज़ मैं बना लूँगा, मगर मैं लिस्ट कैसे तैयार करूँगा। तो मैंने इस चीज़ को समझा और इस टॉपिक पर मैंने स्पेशल वीडियो बनाया। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि हम कैसे समझेंगे कि किस तरह के डेटा में किस तरह के लिस्ट बनाएंगे। जैसे अगर मान लो मैंने आपको बोला कि एक स्कूल का फीस मैनेजमेंट का एक डेटा तैयार करो, तो आपके पास तो सारा नॉलेज होगा, आप थोड़े वगैरह जितना है उसमें फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लेंगे। मगर यहाँ पे प्रॉब्लम ये होता है कि उस स्कूल के अंदर जहाँ पे आपको फीस मैनेजमेंट का डेटा तैयार करना है, तो क्या क्या वहाँ पे लिस्ट बनेंगे। एग्जाम्पल्स में सीरियल नंबर, नेम ऑफ द स्टूडेंट, फीस पर कितना परसेंट छूट दिया। तो ऊपर में जो लिस्ट होते हैं उसमें कैसे लिस्ट को तैयार करेंगे, लिस्ट को कलरफुल कैसे करेंगे, अलग अलग कलर उसमें कैसे फॉर्मेटिंग करेंगे ताकि वो डिफरेंट दिखे। तो इन्हीं चीज़ों को आज हम लोग क्लियर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल्स, मैं अटेंडेंस शीट बनाता हूँ, तो अटेंडेंस शीट में कुछ ज़्यादा होता नहीं है, जो फॉर्मूले होते हैं सिंपल सिंपल फॉर्मूले लगते हैं, मगर कन्फ्यूज़न ये होता है कि उस डेटा में मेरे को कौन कौन सा लिस्ट बनाना पड़ेगा। एग्जाम्पल्स के तौर पे मैं आपको समझा रहा हूँ, अगर आपके स्कूल में एक रिजल्ट्स घोषित हो रहा है, तो अगर उसको आपको डेटा तैयार करना है तो आप क्या करोगे, आप नेम ऑफ द स्टूडेंट लिखोगे, कौन कौन से सब्जेक्ट में वो कितना मार्क्स लाया वो लिखोगे, फुल मार्क्स लिखोगे, कितना वो अटेम्प्ट किया वो लिखोगे, कितना लाया, उसका ग्रेड क्या है ना, फाइनल रिजल्ट क्या है ना, सबसे ज़्यादा रिजल्ट कौन लाया, सबसे कम रिजल्ट कौन लाया, टॉप 10 में कौन आया, टॉप 10 में सबसे कम में कौन आया। तो इन तरह की चीज़ों को मेरे को बनाना होता है। तो आज हम लोग यही सीखेंगे कि किस तरह के डेटा में कैसे कैसे लिस्ट बनता है। मैं 3 से 4 लिस्ट बनाऊंगा, उसके बाद आपको सारा खेल समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सारा चीज़ हम लोग कंप्यूटर के स्क्रीन पर समझते हैं और मैं वहीं आपको समझाऊंगा कि कैसे लिस्ट तैयार किया जाता है। आप इस वीडियो को एंड तक देखें और इस क्लास में और भी लोगों को जोड़े, इस वीडियो को शेयर करके, ठीक है, ताकि और भी इस लॉकडाउन में इस ट्यूटोरियल का फ़ायदा उठा सके। सो फाइनली फ्रेंड्स, मैं आ चुका हूं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर। अब मैं अपना एक्सेल ओपन कर लेता हूं। अब हम लोग सीखेंगे कि एक्सेल में लिस्ट कैसे तैयार किया जाता है। बट उससे पहले मैं आपको एक्सेल के अंदर जो सेल होते हैं, जो हेडिंग सेल होते हैं, उसको मैं थोड़ा कलरफुल करके बताऊंगा, थोड़ा डिजाइन कर दूंगा ताकि वो थोड़ा अट्रैक्टिव दिखे और आपको भी अच्छा लगे। ठीक है, हम जब कोई भी डेटा को तैयार करते हैं, या सॉरी कह सकते हैं कि जब हम कोई भी एक्सेल के अंदर डेटा इंट्री करते हैं, चाहे वो स्कूल के लिए हो, चाहे किसी बड़े कंपनी के लिए हो, ट्यूशन के लिए हो, कोई भी हो, तो सबसे पहले मेरे को स्टार्टिंग में सीरियल नंबर देना होता है। थोड़ा सा मैं एक्सेल को जूम कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पर एक्सेल को थोड़ा सा जूम कर लिया। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे होता है सीरियल नंबर। ठीक है, मैं यहाँ से देता हूँ SN सीरियल नंबर। अब ये जो सीरियल नंबर है वो लेफ्ट में है, ये क्या है, लेफ्ट में है। मैं इसको सेंटर में करूँगा। मैंने यहाँ से इसको सेंटर कर दिया। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये सेंटर है, उसको आपको यहाँ पे सेंटर कर देना है। देख सकते हो यहाँ पे ये जो टेक्स्ट है वो सेंटर में आ चुका है। अब आपको इस पर क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे जाना है, यहाँ पे, ठीक है, फिल कलर में, और इसको फिल कलर में जाने के बाद आपको इसको रेड कर देना है। रेड करने के बाद फिर से इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है और इस कलर, ये टेक्स्ट कलर में जाके इसको वाइट कर देना है और थोड़ा इसको बोल्ड कर देना है। अब ये थोड़ा सा इस तरह से लगने लगा। चलो अब अगले सेल में हम लोग जाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे। अब तो मेरे को यहाँ पे समझना है, सबसे पहले आपको ये समझना है कि हम जो लिस्ट तैयार कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं, स्कूल फीस मैनेजमेंट के लिए, या स्कूल के रिजल्ट्स के लिए, या मजदूरों की लिस्ट बनाने के लिए, और भी कई ऐसे अटेंडेंस शीट हो गया, और भी कई 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 ऐसे हैं एक्सेल के अंदर जो कि समझना होगा पहले। तो चलो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि स्कूल का जो रिजल्ट्स होता है उसकी एंट्री कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं इस डॉक्यूमेंट को सेव कर लेता हूँ उस नाम से जो मैं यहाँ पे तैयार कर रहा हूँ। मैं फाइल में गया और मैं इसको यहाँ से सेव कर लेता हूँ। यहाँ से मैं लिख दूँगा, इसको सेव कर दो। ठीक है,
मैं इसको लिख दूंगा फीस मैनेजमेंट के नाम से, मैं इसको सेव करता हूँ, ठीक है। फीस मैनेजमेंट मैंने कुछ भी ऐसे करके लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने इसको यहाँ से सेव कर दिया। अब सीरियल नंबर के बाद यहाँ पे देना पड़ेगा, सॉरी रिजल्ट का था ये, मैंने फिक्स कर दिया। मैं सबसे पहले आपको रिजल्ट का लिस्ट बताऊंगा बनाने के लिए। तो सोचो कि रिजल्ट्स में क्या क्या हो सकता है। सीरियल नंबर होगा, नेम ऑफ द स्टूडेंट होगा, टोटल मार्क्स होगा, और कितना अटेम्प्ट किया वो होगा, किस सब्जेक्ट में कितना वो मार्क्स लाया, सारा चीज़ होगा, पास मार्क्स कितना था, और कौन स्टूडेंट क्या ग्रेड लाया, उसके बाद सबसे टॉप लिस्ट में कौन आया और सबसे लोवेस्ट लिस्ट में कौन आया, सबसे कौन सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा मार्क्स है और किस सब्जेक्ट में सबसे कम मार्क्स है, और किस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा मार्क्स है उसका क्या नाम है, और किस सब्जेक्ट में सबसे कम मार्क्स है जिसका नाम क्या है। तो चलो सबसे पहले मैंने सोच लिया कि क्या क्या होता है। सीरियल नंबर के बाद मैंने यहाँ पे लिखा नेम, और नेम देने के बाद मैं फिर से इसको क्या करता हूँ, सेंटर। उसके बाद मैं इसमें कोई और कलर फिल कर देता हूँ। उसके बाद फिर से इसको सिलेक्ट करूँगा और वाइट कर दूंगा, और फिर से मैं इसको बोल्ड कर दूंगा, या फिर मैं पूरे को एक ही बार में सिलेक्ट कर लेता हूँ और मैं इसको एक ही बार में इसको बोल्ड कर देता हूँ। बारी बारी मेरे को करना नहीं पड़ेगा। चलो हो गया, नेक्स्ट में नेम हो गया। उसके बाद मेरे को यहाँ पे देना है कि सबसे, अब ये समझना है कि कितने सब्जेक्ट हैं, कितने सब्जेक्ट हैं। जैसे मैं यहाँ पे दूंगा मैथ के बाद मैं इसको कर दूंगा यहाँ से, इसको यहाँ पे सेंटर, इसके अंदर कोई कलर फिल करूँगा यहाँ से ब्लू, और ब्लू करने के बाद टेक्स्ट की कलर जो होगी वो होगी वाइट। कंप्लीट मैथ हो गया। उसके बाद मैं इसमें जाऊँगा, मैं मैथ के बाद लिखूँगा यहाँ से SCIENC साइंस, और मैं इसको कर दूँगा, इसको भी कर दूँगा यहाँ से मैं सेंटर करने के बाद इसकी कलर को मैं कर दूँगा ये, उसके बाद इसकी जो टेक्स्ट कलर होगी वो होगी वाइट। चलो ये मैंने कर दिया। उसके बाद मैं यहाँ जाऊँगा मैथ साइंस, उसके बाद हो गया आपका सब इंग्लिश हो गया, मैं इसको भी यहाँ से सेंटर कर दूँगा, और इसकी कलर जो है वो मैं यहाँ से येलो फिल कर दूँगा। उसके बाद मैं फिर यहाँ जाऊँगा उसके, और यहाँ लिखूँगा सोशल साइंस, ठीक है, SCIENC सोशल साइंस। और यहाँ पे देखो ये जो टेक्स्ट है वो ज़्यादा बड़ा हो गया, मतलब ये सेल के बाहर हो गया। तो आप क्या करो, आप यहाँ पे क्लिक करो, ठीक है, ये जो है ना F कॉलम, यहाँ पर क्लिक करो, इसको डबल लगातार क्लिक कर दो। जब लगातार यहाँ पे डबल क्लिक करोगे ऐसे तो ये हो जाएगा ऑटोमेटिक मैनेज। इसके अंदर मैं कोई और कलर फिल कर देता हूँ, ये करता हूँ इस कलर को, और इसके जो टेक्स्ट कलर है वो करता हूँ वाइट। अब मैं यहाँ पे मैंने ये कर दिया, और क्या बच रहा है मेरे को, जो डिफरेंट है कितने सब्जेक्ट हैं, मैथ साइंस इंग्लिश सोशल साइंस जिसको SST बोलते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे एक और ले लेता हूँ जो कि है मेरे को मैथ साइंस हिंदी। उसके बाद मैंने दिया हिंदी, और इसकी जो अलाइनमेंट है वो मैंने सेंटर कर दिया, और टेक्स्ट कलर में मैंने इसको ये कलर डाल दिया, और ये कर दिया, सॉरी ये फिल कलर है, टेक्स्ट कलर को मैंने वाइट कर दिया। अभी आप देख सकते हो ये जो डिज़ाइन है वो थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगा। अगर इससे भी अट्रैक्टिव बनाना चाहते हो तो और भी नियम है, मैं आपको सिखा रहा हूँ। मान लो कि आपको ये कॉलम को, ठीक, सॉरी ये हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल आपको यहाँ पे समझना होगा। तो ये मेरा जो है ये, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रो, और इधर से जो है वो क्या होता है कॉलम। ये रो हो गया और ये कॉलम हो गया। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि आपको रो वाले सेल को डिजाइन करना है या कॉलम वाले सेल को डिजाइन करना है। तो मेरे को सपोज रो वाले को करना है, तो मैं 4 वाले पे क्लिक किया, या कोई भी, मैंने 4 वाले पे क्लिक किया। उसके बाद मैं जाऊंगा राइट साइड क्लिक करूंगा माउस का बटन, ठीक है, और उसके बाद आपको ध्यान देना है, आपको फॉर्मेट सेल में जाना है, और यहाँ से आपको फॉन्ट है, अलाइनमेंट है, और बॉर्डर है, फिल है, तो आपको फिल में जाना है और कोई भी कलर को चूज करना है। लेकिन यहाँ पे नहीं करना, आपको फिल इफेक्ट में जाना है। फिल इफेक्ट में जाने के बाद यहाँ से 2 कलर कर देना है। 2 कलर करने के बाद कलर 1 को मान लो रेड कर दो, कलर 2 को मान लो ब्लू कर दो। यहाँ से स्टाइल चूज करो, स्टाइल चूज कर लो यहाँ से, और उसके बाद ओके कर दो, यहाँ से ओके कर दो। मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ, देखो ये सारा डिजाइन हो गया ऑटोमेटिक। लेकिन मेरे, अगर आपको ये करना है तो कर सकते हो, लेकिन मेरे को ये भी नहीं करना है, ठीक है, मैं ये सब बाद में करूँगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ से हटा दिया। तो ये हो गया सीरियल नंबर, नेम, मैथ, साइंस, इंग्लिश। ये अब मेरे को करना है फुल मार्क्स यानी FM, ठीक है, फुल मार्क्स। तो मैंने इसको भी क्या किया, यहाँ से सेंटर किया, और मैंने इसके अंदर इसको फिल कर दिया ये कलर को। अब इसमें फुल मार्क्स हो गया। अब मैं यहाँ करूँगा पास मार्क। अब आप देखो आगे पीछे होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आप समझ सकते हो। इसको डबल क्लिक करके मैं इसको एडजस्ट कर लूँगा, और मैं इसमें क्लिक करके इसका कोई कलर फिल कर दूंगा, और इसकी जो टेक्स्ट है वो भी कर दूंगा, ठीक है। आप इसको पूरा की बार में बोल्ड कर दो, कर दिया। पास मार्क्स भी हो गया मेरा, ठीक है।
अब यहाँ पे एफएम हो गया, पास मार्क हो गया। अब वो कितना लाया, अटेम्प्ट, यानी कि वो बंदा कितना नंबर लाया, तो मैं कर दूंगा अटेम्प्ट, ठीक है, अटेम्प्ट मार्क्स। और मैं इसको डबल क्लिक करके मैं इसको एडजस्ट कर लूँगा। मैं सारे तरह के लिस्ट बताऊँगा धीरे धीरे। मैंने इसमें गया और यहाँ से मैंने इसको कर दिया ये ब्लैक, और इसकी जो टेक्स्ट है वो कर दिया वाइट। देखो थोड़ा अट्रैक्टिव दिखने लगा है, आप यहाँ से देख सकते हो, ये थोड़ा अट्रैक्टिव दिखने लगा। अब उसके बाद मेरे को हो गया इतना पास मार्क हो गया, अटेम्प्ट हो गया। अब यहाँ पे होगा रिजल्ट, ठीक है, उसका रिजल्ट क्या आया। इसको भी अलाइनमेंट जो है मैं इसको कर दूंगा यहाँ से सेंटर। इसकी जो टेक्स्ट कलर है मैं कर सॉरी फिल कलर ये और ये वाइट, और इसको मैं कर दूंगा यहाँ से, ये तो बोर्ड है ही, ठीक है, आप यहाँ समझ सकते हो। अब उसके बाद ये कर दिया, उसके बाद मैं लिखूँगा ग्रेड। ग्रेड का मतलब क्या होता है, ग्रेड का मतलब होता है श्रेणी, यानी ग्रेड ए आया, ग्रेड बी आया, क्या आया। मैं इसको कर दूंगा रेड, सॉरी रेड तो है यहाँ पे, मैं कर दूंगा इसको ग्रीन और टेक्स्ट कलर वाइट और इसको सेंटर कंप्लीट। अब देखो थोड़ा सा अच्छा दिखने लगा यहाँ पे, आप देख सकते हो। तो सारा चीज़ मैंने यहाँ से एडजस्ट कर लिया, ठीक है। और भी चीज़ें हैं, टॉपर स्टूडेंट मैं कर दूंगा, या टॉप 10 स्टूडेंट कर दूंगा, टॉप 10, ठीक है, स्टूडेंट्स, टॉप 10 स्टूडेंट। मैं यहाँ थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूँ, मैं इसको यहाँ से बोल्ड कर लूँगा। इसमें मैं कर दूंगा यहाँ से रेड, और मैं कर दूँगा फिल। ये कंप्लीट आप देख सकते हो, ड्रैग करके यहाँ से, देखो इस तरह से इतना लिस्ट हो गया। तो मेरे को ये मैंने क्यों बताया, मैं समझ गया कि एक रिजल्ट में क्या क्या होता है, और मैंने सभी को अलग अलग कलर में इसको बना दिया। पहले मैं ये सोचूंगा कि मैं जो लिस्ट तैयार कर रहा हूँ वो किस चीज़ का कर रहा हूँ, उसके बाद मैं अपने कॉपी में एक लिस्ट तैयार करूंगा कि भाई इसमें क्या क्या ज़रूरत हो सकता है। उसके बाद मैं एक्सेल के अंदर आऊँगा और यहाँ से बारी बारी से लिस्ट बनाऊंगा और उसकी कलरफुल कर दूंगा उसको, ताकि ये समझ में आए कि थोड़ा मतलब डिफरेंट थोड़ा दिखे। तो मैं इसको बोल्ड कर दिया, ओके। अब टॉप 10 स्टूडेंट, और यहाँ पे और भी चीज़ें लिख सकते हो कि सबसे ज़्यादा टॉप मार्क्स कौन लाया, सबसे लोवेस्ट मार्क्स कौन लाया, ठीक है। तो अभी और इसमें ऐड होगा, चलो ये मैंने कर दिया। अब यहाँ पे सीरियल नंबर में 1 लिखोगे, उसके बाद 2 लिखोगे, ठीक है, इंटर कर दोगे। बस आपको 1 के बाद 2 लिखना है, और आपको यहाँ से लेकर इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ से इसको ड्रैग कर देना है, ये ऑटोमेटिक आपको यहाँ से ला देगा। अगर आप यहाँ से मान लो लिखते हो, सपोज 2 के बाद 4 लिखते हो, और इसको अगर आप सेलेक्ट करते हो और उसके बाद यहाँ से ड्रैग करते हो, तो 2 4 6 8, यानी ये जो है टेबल लिख देगा। यानी कि जितने अंतराल होंगे 2 में, जैसे हमने 1 के बाद 2 लिखा, हमने 1 के बाद 2 लिखा, तो ये एक्सेल समझ गया कि इसका जो अंतर है वो नहीं है, 1 का अंतर है। अगर 10 के बाद 20 लिखा, तो ये समझ गया कि ये जो डिफरेंट है वो 10 का है, तो वो 10 के अंतराल से वो बढ़ाते जाएगा ऑटोमेटिक। तो आप यहाँ पर समझ गए हो। मैं यहाँ से नेम लिखूंगा, मैथ में कितना लाया वो लिखूंगा, साइंस, इंग्लिश, एसएसटी, हिंदी, एफएम अगर 500 का है तो मैं 500 लिखूंगा। पास मार्क्स कितना पे है, तो पास मार्क यहाँ 300 पे, 300 सॉरी 150 पे, 150 मैंने लिखा। अटेम्प्ट कितना किया, मान लो अटेम्प्ट 300 किया, मैंने 300 लिखा। रिजल्ट्स में क्या है, मैं सारा चीज़ बताऊंगा। रिजल्ट्स कैसे निकलते हैं, मात्र 1 का निकालूंगा, मैं सिर्फ 1 स्टूडेंट का रिजल्ट निकालूंगा और एक्सेल ऑटोमेटिक सारे स्टूडेंट का रिजल्ट निकाल देगा। 1 का ग्रेड निकालूंगा, ऑटोमेटिक का निकाल देगा। अभी देखो कई चीज़ मैंने यहाँ पे छोड़ा है। यहाँ पे आप निकाल सकते हो परसेंटेज, यहाँ पे आप परसेंटेज भी निकाल सकते हो। देखो मैंने यहाँ पे परसेंटेज भी मैंने यहाँ लिख दिया, तो आप यहाँ पे परसेंटेज कर दो, ठीक है। क्योंकि ये जो भी होता है एक्सेल मतलब ये रिजल्ट्स के अंदर, वो सारा चीज़ आप मैनेज कर सकते हो, बस सोचना सिर्फ है। मैंने ये कर दिया। चलो अब मैं और भी चीज़ दिखाता हूँ। अब मैं करता हूँ स्कूल फीस की लिस्ट। देखो सबसे ज़्यादा लिस्ट तैयार करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसके बाद सिर्फ और सिर्फ फार्मूला का यूज़ होगा, जो कि फार्मूला कोई हार्ड नहीं होता है। अगर मेरे को फार्मूला याद है तो मैं कर लूँगा, लेकिन लिस्ट तैयार करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। लिस्ट को कलरफुल करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं यहाँ से शीट 2 पे जाऊँगा और मैं यहाँ से इसको स्कूल की जो फीस होती है उसको मैनेज करूँगा। तो मैं इसको भी कलरफुल करूँगा, मैं इसको भी कलरफुल करूँगा, क्योंकि अब इसको कलरफुल करने के लिए मेरे को तो टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करो, मैं इसी सीट्स के अंदर करता हूँ। ऐसे आप पहले सीट को दूसरे सीट में आप कॉपी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले स्कूल में क्या होता है, सबसे पहले मैं सीरियल नंबर दूंगा, वही चीज़ है। और नेम ऑफ द स्टूडेंट मैं लिखूंगा यहाँ पे, ठीक है। नेम ऑफ स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे लिख दूंगा और मैं डबल क्लिक करके इसको मैनेज कर लूँगा, ठीक है। अब नेम ऑफ द स्टूडेंट कर दिया। उसके बाद मैं यहाँ लिखूँगा फादर्स नेम मैं यहाँ पे दूंगा यहाँ से, ठीक है। या नेम ऑफ द फादर मैं करता हूँ यहाँ से, नेम ऑफ द फादर मैं यहाँ पे कर दिया, या फिर नेम ऑफ फादर, और मैं यहाँ पे इसको ये कर दिया। उसके बाद मैं यहाँ से लिखूँगा नेम ऑफ
मदर्स, ठीक है। यहाँ पे मैंने कर दिया और मैंने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ लिखूँगा एडमिशन डेट और मैं इसको यहाँ से मैनेज कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद एडमिशन डेट के बाद मैं लिखूँगा यहाँ से डिस्काउंट, क्योंकि हो सकता है हर स्टूडेंट के लिए अलग अलग डिस्काउंट होता है, जो गरीब बच्चे हैं उसके लिए अलग डिस्काउंट होता है ना। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा सीरियल नंबर, नेम ऑफ द स्टूडेंट, और यहाँ से देखो ये मैं अपने मन से कर रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंट आपके लिए हो सकता है, क्योंकि मैं पूरी लिस्ट बना दे रहा हूँ कि जब कोई फीस आता है देने तो उसको ये समझ, जब फीस वो देने आएगा तो टीचर को समझ में आएगा कि ये बंदा क्या है, गरीब है या फिर कब एडमिशन लिया, डिस्काउंट कितना है इसका। तो सारा चीज़ मैंने यहाँ पे एक ही लिस्ट में तैयार कर दिया, क्योंकि एक्सेल है, आप जितना करना है कर सकते हो, इसमें कोई थोड़ी कुछ जा रहा है। तो डिस्काउंट मैंने कर दिया। अब यहाँ पे लिखूँगा यहाँ से मंथ, क्या लिखूँगा, मंथ। देखो वो बंदा हर मंथ वो आपको फीस देगा, तो आपको मंथ भी देना है। उसके बाद वो कितना पेड किया, मान लो सपोज मैं लिखूँगा यहाँ पे कितना वो पेड किया। उसके बाद मेरे को ये लिखना है कि वो कितना और भी ड्यूज़ है, ठीक है ना। और उसके बाद वो पेड डेट क्या है, मतलब कब वो बंदा पेड किया, पेड डेट, वो कब पैसा पेड किया। उसके बाद मैं यहाँ से इसमें जाऊँगा, देखो ध्यान से देखो मैं क्या क्या कर रहा हूँ, बस लिस्ट तैयार करना ही मतलब थोड़ा सा दिक्कत है। उसके बाद वो यह फॉर्मूले का इस्तेमाल करके सारा बन जाता है, बस समझ रहे हो। यही कन्फ्यूजन होता है कि अगर कोई बोल दे कि ये चीज़ का लिस्ट बनाओ तो कैसे करोगे, खुद से सोचना पड़ेगा। तो हो गया, और यहाँ पे ड्यूज है, पेड कब वो पेड किया, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखूँगा, यहाँ पे और भी हो सकता है, और भी क्या होगा जो कि मार्क्स फीस में होगा। मैंने पेड डेट लिख दिया। उसके बाद मैं यहाँ से लिखूँगा टोटल पेड, क्योंकि हो सकता है कि वो कई महीनों का देगा तो लिखना पड़ेगा कि कौन मंथ का वो पेड किया, टोटल कितना हो गया वो बंदा, मतलब वो स्टूडेंट टोटल कितना पेड कर दिया, या फिर उस स्टूडेंट का अभी तक टोटल कितना ड्यूज़ है। ये एक्सेल सारा मैनेज करेगा, कितना टोटल कितना ड्यूज़ है, टोटल कितना पेड है, किस मंथ में पेड नहीं हुआ है, किस मंथ में कितना नहीं हुआ है, सबसे ज़्यादा किस मंथ में पेड हुआ है, सबसे कम किस मंथ में पेड हुआ है। हर चीज़ें मैनेज हो सकता है। ये धीरे धीरे जितने भी डेटा है वो आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे आप फंक्शन बढ़ाएंगे वैसे वैसे यहाँ पे बढ़ते जाएगा। हमने ये भी लिखा है ना। उसके बाद उसका एड्रेस भी आप लिख सकते थे, मैंने एड्रेस को छोड़ दिया। आप एड्रेस और पिन कोड को, मतलब सारा चीज़ को एक ही में लिख दो। अगर ऐसा ज़रूरत नहीं है, सिंपल सा ज़रूरत है, तो आप नेम, सीरियल नंबर लिखो और नेम लिखो। उसके बाद आप क्या लिखोगे, नेम, सीरियल नंबर, और किस मंथ में वो पेड किया, कितना ड्यूज हुआ, टोटल कितना पेड किया, डेट, और उसके बाद डेट डालोगे कि कब वो पेड किया, मतलब डेट भी डालोगे और शायद टाइम भी डाल दोगे। टाइम भी डालना पड़ेगा आपको, डेट के साथ टाइम। बस वो डेटा तैयार हो गया। अब आपको सिर्फ डेटा को फिल करना है, सॉरी लिस्ट तैयार हो गया, अब डेटा को फिल करना है, और जो कि हार्ड नहीं है। मैं सारा चीज़ आपको बताऊंगा, मैं इसलिए ये बता दे रहा हूँ ताकि आप इस चीज़ को घर पर करेंगे, अलग अलग सेल में कलर फिल करेंगे, रिवीजन करेंगे, खुद से लिस्ट तैयार करने के लिए सीखेंगे। बाकी तो मैं सारा चीज़ बताऊँगा। अब मान लो आपको तैयार करना है, सपोज जो मज़दूर होते हैं उसकी जो, मतलब कोई फैक्ट्री में या कोई कंपनी में जब वो काम करते हैं तो उनकी लिस्ट कैसे बनता है। तो देखो लिस्ट बनाने के लिए फिर से वही फंड है, आपको सोचना होगा कि एक मजदूर जब किसी कंपनी में जब एक मजदूर किसी कंपनी में काम करता है तो उसका जो रिलेशनशिप है इसमें मैनेजमेंट में, जो कि क्या क्या कब कितना पैसा मिला, कितना ड्यूज है, कब क्या खर्चा किया, वो सोचो। तो सबसे पहले सीरियल नंबर होगा, है ना, और नेम ऑफ द कस्टमर कह सकते हो, या फिर जो वर्कर होता है वर्कर का नेम लिखोगे, वर्कर कब ज्वाइन किया वो लिखोगे, वर्कर जो है वो कितना महीना उसको मिलता है वर्कर को वो लिखोगे, वर्कर से कितना टैक्स काटा जाता है, वो कंपनी वर्कर से कितना टैक्स काटता है वो लिखोगे, टैक्स लिखोगे। अगर और भी कंपनी के द्वारा कोई टैक्स होता है तो वो भी लिखोगे। उसके बाद वो बंदा कितना खर्च करता है वो लिखोगे, टोटल कितना बचता है वो लिखोगे। बस में रहो, ये चीज़ें सब मैनेज करोगे तो समझ में आएगा कि मैं एक्सेल में कुछ जानने लगा हूँ। अगर मान लो आप अटेंडेंस शीट बनाती हो कि कौन सा जो वर्कर है वो कब आया, कितना दिन नहीं आया, तो उसके लिए भी क्या करोगे, सीरियल नंबर लिखोगे, नेम लिखोगे, उसके बाद कितना प्रेजेंट हुआ, कितना अब्सेंट हुआ। अगर संडे को छुट्टी है तो संडे को आप उसको रिमूव करोगे, या फिर कितने दिन वो प्रेजेंट हुआ, कितने दिन अब्सेंट हुआ, टोटल कितने दिन आया, सबसे हाईएस्ट किस मजदूर का इनकम है, सबसे लोएस्ट किस मजदूर का इनकम है, उसका टीडीएस क्या करता है, जीएसटी वगैरह जो भी होते हैं, ये माइंड में सोच लेना है। आपको ये निष्कर्ष निकालना है कि हम जिस टॉपिक पर लिस्ट बना रहे हैं भैया उसके बारे में बहुत देर सोचेंगे
कि इसके मतलब इससे रिलेटेड क्या क्या हो सकता है। अगर कोई बोल देगा कि आपको रोड वाला मैनेज करना है, रोड वाले मतलब क्या, जब रोड बनता है, सड़क बनता है, तो उसकी भी लिस्ट तैयार होती है जो कि एक्सेल में होती है कि रोड का लॉन्गिट्यूड या एटीट्यूड मतलब जो भी होता है, देशांतर में कितना बना, रेखांतर मतलब जो भी वगैरह वगैरह है, मैं उतना नहीं जानता हूँ जो बनता है। मतलब मैं तो डेटा एंट्री कर सकता हूँ, मगर वो कैसे कैसे बनाता है मुझे नहीं पता। तो मेरे को सारा चीज़ लिस्ट बनाना होगा, नेम लिखना पड़ेगा, कितना कहाँ बनाया, कितने से कितने दूर तक बनाया, तो सारे चीज़ इसी में मैनेज हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग मान लो कि कुछ टिकट बुकिंग करते हैं या टिकट का लिस्ट बनाते हैं, कोई सिनेमा है वहाँ पे बनाना है, तो कौन कितना टिकट बुक किया, सारा चीज़ एक्सेल के अंदर मैनेज होगा। तो मैं आपको ये होमवर्क दे रहा हूँ, आप मेरे को सेंड कर सकते हो व्हाट्सअप नंबर पर कि आपने क्या क्या लिस्ट तैयार किया। ठीक है, तो आज के वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। मैं अगले वीडियो में सारा लिस्ट बना करके बताऊंगा, मैं ऐसे ही सिर्फ इस वीडियो बनाया था।